जय हिंद। ऑनलाइन स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम से हमें अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। सोलर सिस्टम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, विभिन्न बोर्ड एग्जामों या अन्य किसी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा और लिखते चलिएगा। सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस। और ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। केपलर ने दिया था। सौरमंडल में सूर्य मुखिया होता है। सौरमंडल में ग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं उपग्रह सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। 8 है। ग्रहों को हम 2 भागों में बांटा गया। क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रहों को 2 भागों में बांट दिया गया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के रूप में। आंतरिक ग्रह जो होता है वो ठोस होता है, जबकि बाह्य ग्रह गैसीय होता है, गैस के रूप में होता है। और आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि और वरुण। तो 8 ग्रह में सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों की बात करें, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम देखें तो पहले बुध आएगा, बुध, शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण। ये 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है, सबसे पहले नंबर पर बुध है और सबसे लास्ट में अरुण है। अगर ग्रहों के सूर्य के दूरी के हिसाब से सवाल आए तो पूछे अगर सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है तो बुध है, और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है तो वरुण है। तो आप लोग समझ गए। तो अब चलते हैं सूर्य से आकार की दृष्टि से। सूर्य के आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम। सबसे बड़ा ग्रह जो है आकार से बृहस्पति है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। ग्रहों का जो क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले आकार में सबसे बड़ा अगर ग्रह है तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण, इसके बाद और पृथ्वी, इसके बाद शुक्र, इसके बाद मंगल और सबसे लास्ट में बुध। और ग्रह के दृष्टिकोण से यानी ग्रहों के अनुसार, यानी कि आकारों के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछे तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आकार में बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। और पृथ्वी जो है आकार में 5वें नंबर का ग्रह है। तो आप लोग ग्रह के अनुसार समझ गए। अब चलते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या लिखते चलिएगा या वीडियो को रोक कर थोड़ा देख लीजिएगा, फिर लिख करके फिर वीडियो को
आगे बढ़ते चलिएगा। आप लोग लिख लिए। अब बात करते हैं ग्रह में बुध की। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध सबसे निकट, सूर्य से सबसे निकट ग्रह, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है क्योंकि बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ वायु और जल नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए बुध पर जीवन संभव नहीं है। बुध सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। बुध का कोई उपग्रह नहीं होता। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 28 दिनों। बुध सूर्य की यानी सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरा कर लेते हैं। केवल 88 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरा करते हैं क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अब बात करते हैं शुक्र की। आप लोग वीडियो को रोक करके चीजों को नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है पृथ्वी की सबसे निकट की ग्रह है। शुक्र पृथ्वी की सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य से शुक्र की दूरी, सूर्य से दूरी के हिसाब से शुक्र दूसरे नंबर पर है, जबकि आकार के हिसाब से शुक्र छठे नंबर पर है। तो बात करते हैं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। यह दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर है, और आकार के आधार पर छठे नंबर पर है। सूर्य का कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र को भोर का तारा या
साँझ का तारा कहा, भोर का तारा या साँझ का तारा कहा जाता है। तो आप लोग शुक्र के बारे में समझ गए। आप चलते हैं पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के बारे में आप लोग नोट करते चलिएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, जबकि आकार में 5वें स्थान पर है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे और आकार के अनुसार 5वां स्थान पर है, क्योंकि दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पर है और आकार के हिसाब से 5वें स्थान पर है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन संभव है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जहाँ जीवन संभव है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन संभव, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़। अधिकतम दूरी कब रहता है और न्यूनतम दूरी कब रहता है? मान लीजिए यहाँ सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है और पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते जब यहाँ आ गया तो ये पृथ्वी जो सूर्य के जब पास आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं उपसौर। जब चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है उसको हम बोलते हैं उपसौर, जो कि 3 जनवरी को होता है, जबकि अपसौर जो होता है वो 4 जनवरी को होता है। जब सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर रहता है वो 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर रहता है, उसको हम अपसौर बोलते हैं। सूर्य से नजदीक रहेगा उसको हम उपसौर बोलेंगे, वह 3 जनवरी को। सूर्य से सब पृथ्वी दूर रहेगा उसको हम 4 जुलाई को होगा, उसको हम अपसौर बोलेंगे। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 15 करोड़ 2.1 करोड़ किलोमीटर, जबकि न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 0.51 करोड़ किलोमीटर हो। समझ गए उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं? तो अब चलते हैं, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह जो है चंद्रमा है। चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह बोलते हैं, चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह बोलते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं और प्राकृतिक ग्रह भी। सूर्य का प्राकृतिक ग्रह चंद्रमा है, यानी पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह चंद्रमा को। पृथ्वी की
प्राकृतिक ग्रह भी, पृथ्वी की प्राकृतिक ग्रह भी चंद्रमा है। अब बात करते हैं हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोलते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के 100% भाग में 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, जिसे हम पृथ्वी को नीला ग्रह से भी जानते हैं। न चंद्रमा के प्रकाश है, न ग्रहों के पास प्रकाश है। चंद्रमा स्वयं सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। समझ गया? अब चलते हैं मंगल ग्रह की तरफ। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड अधिक पाया जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं। पहला होता है फोबोस और डिबोस। फोबोस और डिबोस। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होता है डिबोस होता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो डिबोस है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह डिबोस है। तो अब चलते हैं मंगल ग्रह हो गया। अब चलते हैं बृहस्पति ग्रह की ओर। बृहस्पति ग्रह से पहले एक बीच में है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? कुछ ग्रहों के अलावा कुछ ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के साथ साथ चक्कर, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति को बीच में पाए जाते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सूर्य और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह क्षुद्र ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह सीरस है। क्षुद्र ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह सीरस कहलाता है। सीरस हो गया। तो अब नेक्स्ट है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर किसको कहते हैं? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति है और आकार के हिसाब से भी सबसे बड़ा है और दूरी के हिसाब से यह 5वें नंबर का ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सूर्य के दूरी के हिसाब से 5वें नंबर का बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह की संख्या 79 है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड या गैनीमीड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिबोस था, जबकि मंगल ग्रह का था। अब बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो गया।
सौरमंडल का बृहस्पति का उपग्रह की संख्या 9 है। या यानी कि बृहस्पति पर जीवन संभव नहीं है, यानी कि बृहस्पति ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल और जलमंडल नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं शनि की। अब बात करते हैं शनि ग्रह। आकार के हिसाब से शनि दूसरे नंबर का ग्रह है। आकार के हिसाब से बृहस्पति पहले नंबर का ग्रह था, जबकि आकार के हिसाब से शनि दूसरे नंबर का ग्रह है। शनि आकार के अनुसार दूसरा नंबर पर है, दूसरे स्थान पर है। शनि का भी ग्रह होता है। शनि ग्रह है जो, वो शनि का जो है वो वलय होता है। शनि ग्रह में वलय पाए जाते हैं। वो वलय हो शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। शनि में वलयों की संख्या, शनि में वलयों की संख्या 7 है। शनि सौरमंडल का आकार, शनि सौरमंडल का आकार के साथ दूसरा है, जबकि दूरी के हिसाब से छठे नंबर का ग्रह है। दूरी के हिसाब से छठे नंबर का ग्रह। शनि का भी उपग्रह होता है। शनि का उपग्रह की संख्या 82 है, जो कि सौरमंडल का सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। और शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट है अरुण, जिसको बोलते हैं यूरेनस। यूरेनस किसे कहते हैं, यानी कि अरुण ग्रह किसे कहते हैं। अरुण ग्रह है, यह सूर्य के दूरी के हिसाब से 7वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर। यानी कि सूर्य के दूरी के हिसाब से, सूर्य के दूरी के अनुसार 7वें नंबर का ग्रह है। और आकार के अनुसार अरुण तीसरे नंबर का ग्रह है, जो कि शनि के बाद आते हैं। और अरुण जो है अपने अक्ष पर, अरुण ग्रह जो है, अरुण ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री झुका है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण का भी ग्रह है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह टाइटेनिया है। अब नेक्स्ट है, दूरी के हिसाब से 8वें नंबर की ग्रह है। दूरी के हिसाब से 8वें है, और आकार के हिसाब से वरुण जो है चौथे नंबर का ग्रह है। वरुण जो है सूर्य के परिक्रमा में अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक समय लेते हैं, क्योंकि इसकी परिक्रमा काल जो है, परिक्रमण काल इसका 165 साल है। ठीक, इसके बाद सूर्य के सबसे जल्दी जो परिक्रमा कर लेते तो वह बुध है, क्योंकि यह बुध सबसे नजदीक है। इसका परिक्रमण काल केवल 88 दिन है, जबकि वरुण का परिक्रमण काल 165 साल लगते हैं उसको परिक्रमा करने में, एक चक्कर लगाने में, सूर्य को परिक्रमा करने में। जबकि पृथ्वी को एक चक्कर परिक्रमा करने में सूर्य की, जबकि पृथ्वी को परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, एक चक्कर परिक्रमा में। सूर्य का परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, एक परिक्रमा करने में। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 27 डिग्री झुका हुआ, पृथ्वी
अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी की तहत, जिसके कारण पृथ्वी घूर्णन करती है और घूर्णन गति के कारण ही हम लोग का दिन रात होता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर क्या होता है, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है, जिसके कारण हमारा दिन रात कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है पृथ्वी के, जिसके कारण हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं घूर्णन गति के कारण। अब बात करें, पृथ्वी जो है सूर्य का एक परिक्रमा जो लगाता है, एक चक्कर लगाता है, वो 365 दिन 6 घंटे में लगाता है। ठीक, तो आप लोगों को आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी वीडियो डाले आप लोग का जल्द पहुंच जाए।